हाँ, जनरेटर तो ऑन हो गया है। अब ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एमएस वर्ड पे मेल मर्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेल मर्ज। बहुत सारे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और स्कूल टू स्कूल के क्लास में पूछा जाता ही है। और बैचलर्स के भी सिलेबस में आने लगा है आजकल। कंप्यूटर्स की यदि बात की जाए तो मेल मर्ज आता ही है। तो हम ओपन कर लेते हैं वर्ड को और बेसिकली मेल मर्ज हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक साथ बहुत सारा मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कार्ड बनाते हैं, शादी का कार्ड बनाते हैं, तो शादी का कार्ड एक दो को नहीं भेजते हैं हम लोग, 500-600 आदमी को भेजते हैं। तो हम लोग एक ही बार डिज़ाइन करेंगे और सभी को उसके नाम से भेज सकते हैं। जैसे कि हम लोग के पास डेटा रहता है, हम लोग के पास डेटा रहता है, नाम पता, ये जैसे कि फ़ोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहता ही है, फ़ोन नंबर है और नाम है, पता है, तो ये सब रहता है। तो ये सब हम लोग एज ए टेम्पलेट ले सकते हैं और हर एक को सेपरेटली भेज सकते हैं। वो हम लोग कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग को डेटा चाहिए होगा। तो हम एक डेटा बना लेते हैं। जैसे तो मेल मर्ज का दो तरीका है, या तो हम यहाँ पर रियल टाइम करें, या तो हम लोग पहले डेटा कलेक्ट कर लें, उसके बाद हम लोग डिज़ाइन करें। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा मोटा डेटा बना लेते हैं एम एस एक्सेल पे। तो एम एस वर्ड खोलने से पहले हम यहाँ पे एक एक्सेल का ले लेते हैं डॉक्यूमेंट, एक्सेल डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और सिंपल सा एक ये लेते हैं। मान लीजिए हम लोग बनाते हैं आईडी कार्ड, स्कूल का आईडी कार्ड जैसे होता है, वहाँ पर नाम रहता है हम लोग का, हम लोग का डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो सकता है या फिर एज लिखा हुआ रहेगा और एड्रेस लिखा हुआ रहता है, पिता का नाम लिखा हुआ रहता है। तो ये बनाने वाले हैं हम लोग। और जैसे कि सैकड़ों सैकड़ों स्टूडेंट पढ़ते हैं एक कॉलेज में, एक स्कूल पे, तो हज़ारों स्टूडेंट का आईडी कार्ड एक ही बार में कैसे बना सकते हैं, तो उसमें ये मेल मर्ज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो गया ये टेबल। अच्छा क्या है, हेलो एम गेमर में रह गए, उसके हाथ पीले हो गए। यहाँ पे कुछ लिखा है एम गेमर, बैकग्राउंड वाइट वाइट हो रहा है, वाइट वाइट में वाइट दिख ही नहीं रहा है, तो कुछ वर्ड को ब्लैक कर दीजिए। वर्ड को ब्लैक भी करेंगे, एक सेकेंड। क्या लेंगे हम जो ब्लैक हो, व्हाट इज ब्लैक, ओके ये पिक्चर है मेरा ब्लैक, इस पर हो गए हुस्न ते, ते, तेवर नुकीले हो गए, हम एहसास, हम इजहार करने में रह गए, उधर उसके हाथ पीले हो गए। ओह ये तो लड़कियों के लिए है, ये शादी उदी वाला है, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला। हाथ को धो लो, हाँ साबुन से। ओके बाय द वे शायरी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही क्रिएटिव हो तुम। तो हम यहाँ पे एक डेटा बनाते हैं, डेटाशीट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग्स, तो ये रहा नेम, उसके बाद हेलो टैब दाब करके हम लोग दूसरे फील्ड में जा सकते हैं। नेम हो गया, उसके बाद हम लोग लिखते हैं एज, उसके बाद हम लोग लिखते हैं एड्रेस, एड्रेस और
कुछ लिखना है, फादर्स नेम भी लिख सकते हैं हम लोग, बहुत कुछ लिख सकते हैं, फादर्स नेम लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट हम लोग बहुत ही कॉम्पैक्ट रखते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं सबसे पहले तो फारज, उसके बाद 16 ईयर्स, उसके बाद लिख लेते हैं यहाँ पे राजमहल, उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे नाम बताओ, AMCG गेमर। नाम क्या था तुम्हारा यार, बता दो, यहाँ पे नाम दे देते हैं। हाँ हाँ तुम्हें AMCG गेमर, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा भी डेटा एंट्री कर देते हैं यहाँ पे। हाँ भूषण साहू, ये वाला डार्क हो जाता तो हम कमेंट यहाँ पे भी देख पाते हैं। ठीक है, अभी भी चेक किया है इसीलिए। मे बी थीम्स वो जाना पड़ेगा, चलो बाद में करते हैं, फिलहाल हम इसी पे ध्यान देते हैं। भूषण साहू, BHAUSHANSAHU, ठीक है भूषण साहू। एज, हमारा एज हम लोग ले लेते हैं 18 ओके, और यूपी ले लेते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद और कुछ नाम बताओ। ASIT असित, 19 ईयर्स, NHER, और रोहित 18 ईयर्स, और ये है साहेबगंज, उसके बाद सोनू, नाम सब बोलते जाओ, और 19, और इसको क्या बोलेंगे, कहाँ से है ये, USA उसके बाद और कौन है, AMIT अमित 20 ईयर्स, और ये कहाँ से है, UAE, उसके बाद और एक नाम PRASANJIT प्रसन्नजीत 22 ईयर्स, और कहाँ से है ये, RUSE रूस, और ओके। तो हम लोग के पास 7 ठो डेटा आ चुका है। हम लोग 7 आदमी को एक ही साथ 7 आदमी का ID कार्ड बना सकते हैं। तो ये हम लोग का डेटा आ गया, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, सेव करेंगे कहाँ पे, तो डाउनलोड फोल्डर हम लोग सेव कर लेते हैं, डाउनलोड फोल्डर, एंड ये नाम लिख लेते हैं LIST लिस्ट 11, ओके। तो ये हम लोग का डेटा सेव हो चुका है यहाँ पे, ये साउंड कम कर देना, और इसके बाद हम चलते हैं MS वर्ड पे। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक आर्किटेक्चर जो ID कार्ड की तरह हो। तो हम लोग ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ने डिज़ाइन पहले ही कर लिया है। तो हम कॉलेज का नाम लिखते हैं, डायरेक्टली बड़ा करते हैं, और इस पर सेंटर पे लाते हैं और लिख देते हैं हाई टीचर ARMY,
आई टीचर आर्मी एज ए कॉलेज नेम ले लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा बोल्ड करते हैं और चेंज कर लेते हैं। हमको ये वाला टेक्स्ट अच्छा लगता है तो हम ये कर लेते हैं। अब अपना डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें। मैंने पहले ही सब कुछ करवा दिया है, आप लोग पहले ही एक्सपर्ट हो गए होंगे डिज़ाइनिंग में। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, NAME, नेम हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग नेम देंगे, सभी लोगों का नेम, डेट ऑफ बर्थ, अलग अलग नेम आएगा, अलग अलग डेट ये एज आएगा और अलग अलग जगह का नाम आएगा, एड्रेस। तो वो कैसे करेंगे, तब यहाँ पे काम आता है ये मेलिंग्स ऑप्शन का। मेलिंग में जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है। सबसे पहले ये एक अलग ही कैटेगरी है, ये तो कवर बनाने के लिए होता है। तो ये कवर बनाने के लिए होता है, बाहर का कवर, जैसे कि ये लिफाफा जैसे बनाते हैं तो वही लेवल लिफाफा वो बनाने के लिए काम होता है। अब ये स्टार्ट मेलिंग, तो ये स्टेप बाय स्टेप करने का लिए है। तो अगर आप ये जैसे मैं बता रहा हूँ ये दूसरा तरीका है और आसान तरीका है। ये वाला थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा आप लोग को, और यहीं से आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, इसीलिए ये स्टेप बाय स्टेप है, यहाँ पे लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने पहले ही लिस्ट बना लिया है, तो हम लोग यहाँ पर से नहीं जाएंगे। आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी गाइड किया हुआ रहेगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहेगा सभी चीज़ों का कि अब आपको क्या सिलेक्ट करना है, अब उसके बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है। 6 स्टेप में आपको कंप्लीट कर देगा। बट हम यहाँ पे इससे आसान तरीक़ा से हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग के पास डेटा आ चुका है, ऑलरेडी हमने डेटा बना लिया है। अब यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे ये सिलेक्ट रेसिपेंट को। हम लोग सिलेक्ट रेसिपेंट 2 तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो फ़िलहाल हम ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, टाइप ए न्यू लिस्ट, यहाँ से भी हम लोग एक लिस्ट ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एग्जिस्टिंग लिस्ट चूज़ करेंगे, क्योंकि हमने अभी टाइप किया है ना। हम लोग अलग तरीके से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा, हमने डेटा सेव किया था डाउनलोड फोल्डर के अंदर में, ये वाला लिस्ट 11। तो इसको हम लोग चूज़ करते हैं और ओपन कर लेते हैं। तो ये वाला नाम आ रहा है सीट 1S, तो ये आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट रो ऑफ द डेटा कंटेन कॉलम हेडर। तो पहला जो ऊपर में लिखा हुआ है जैसे कि नेम है, एज है, और वो क्या था, एड्रेस था शायद, तो वो 3 एज ए हेडर ले लिया जाएगा। ओके करते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग रेसिपेंट सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब ये देख सकते हैं इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ये एडिट रेसिपेंट भी है, तो यहाँ से हम लोग एडिट कर सकते हैं उसी चीज़ को। अब यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक और ग्रीटिंग ब्लॉक, ये दोनों ग्रीटिंग करने के लिए होता है, जैसे कि वो सेवा में श्रीमान वो सब लिखते हैं ना, डियर मैम, डियर सर, तो ये सब कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। तो फिलहाल हम लोग मैनुअली कर रहे हैं, तो हम लोग मैनुअली जो भी टाइप करना है वही टाइप कर लीजिए। कुछ नहीं है, बस आप वही आप सिलेक्ट कीजिएगा और टाइप किया हुआ आ जाएगा। सो दैट्स इट। अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि नेम डालेंगे, हर एक लोगों का अलग अलग नाम यहाँ पे आ जाए, वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेल मर्ज फील्ड है इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं जो जो हम लोग का हेडर्स है वो यहाँ पे आ रहा है। तो पहला जैसे कि नेम आ रहा है, एज आ रहा है और एड्रेस आ रहा है। तो यहाँ पे नेम में यहाँ पे नेम सर्च कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके, और भी इसके ऊपर में जैसे कि कलर वलर चेंज करना हो तो ये हम लोग कर सकते हैं, लाइक दिस। तो ये जैसे कि हमने नेम में ये कर दिया, उसके बाद उसी तरह से एज में भी कर देंगे। एज, एक सेकेंड, एज और एड्रेस, एड्रेस में हम डालते हैं मेल मर्ज एड्रेस, और यहाँ पे एज। ये हो गया एक बेसिक सा आइडेंटिटी कार्ड।
आप और भी एक्स्ट्रा चीज़ डाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसे कि जैसे कि किस तरह से प्रीव्यू हम लोग का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू है, प्रीव्यू रिजल्ट, इस वाला ऑप्शन में हम लोग क्लिक करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पे पारज 16 एज 16 और एड्रेस राजमहल ये आया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नंबर वाइज भी हम लोग लिख सकते हैं और उसमें जंप कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। तो जैसे कि ये भूषण साहू नेक्स्ट में है, उसके बाद नेक्स्ट में असित, उसके बाद रोहित, उसके बाद सोनू, उसके बाद अमित, उसके बाद प्रसन्नजीत। इस तरह से हम लोग जंप कर सकते हैं और यहाँ से भी हम लोग टाइप करके भी जंप कर सकते हैं। एक 3 2 ये रहा सेकेंड नंबर पर। तो ये तो हम लोग का बन गया बहुत सारा, जैसे कि अभी 7 रिकॉर्ड है तो 7, अभी उसी जगह पे हम लोग का यदि 1000 रहता तो 1000 एक ही बार में बन जाता। अब यहाँ पे अलग अलग हम लोग सेव भी कर सकते हैं इसी डॉक्यूमेंट को, जैसे कि अलग अलग मान लीजिए ये आइडेंटिटी कार्ड है तो इसको अलग अलग हम लोग सेव करेंगे। तो यहाँ पे है फिनिश एंड मर्ज, इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे हम लोग का इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा अलग अलग और अब हम उसको एडिट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट डॉक्यूमेंट और उसके बाद यहाँ पे सेंड ईमेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम एडिट एज इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करें या फिर प्रिंट करें तो यही वाला ऑप्शन आ रहा है मर्ज टू प्रिंटर। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हम लोग का आता है, ये तो ऑल सभी चीज़ों को कर दें या फिर करेंट ये वाला जो दिख रहा है सामने में उसको करें और या तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं पेज नंबर कितना से पेज नंबर कितना तक। तो हम लोग जैसे कि ऑल है तो ऑल ही कर लेते हैं भाई, आ गया ओके ओके। हाँ तो इस तरह से हम लोग अलग अलग तरीके से सेव कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं यदि कुछ समझ में नहीं आया तो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सातों का सातों एक ही बार हम लोग सेव करेंगे तो यहाँ पे ऑल करके हम लोग ओके करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन आ गया है। अगर हम लोग सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव करने के लिए ऑप्शंस आएगा ये वन ड्राइव फैक्स और ये है, इस तरह से हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने का ऑप्शन आ गया यहाँ पे और मे भी यहाँ पे सेव करने के लिए, अदरवाइज सेव करने के लिए हम लोग के पास यहाँ से भी सेव कर सकते हैं हम लोग एडिट इंडिविजुअल ऑल और यहाँ पे हम लोग के पास सारा का सारा 7 डॉक्यूमेंट इस तरह से खुल गया है। अब हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। ओके तो इस तरह से हम लोग सेव कर सकते हैं। हाँ तो इस तरह से हम लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट को अलग अलग आईडी कार्ड्स को एडिट कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे अपडेट हो जाएगा फिर जैसे कि एसेट का MANDAL ये कर देते हैं और इसके बाद हम लोग जैसे सेव करना होता है तो वो कर देते हैं। तो यही रहा मेल मर्ज में। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे कि यहाँ पर रूल्स हैं, तो रूल्स में एक्स्ट्रा एडवांस ऑप्शन सब है जो एक्स्ट्रा फील्ड सब है जो प्री डिफाइंड यहाँ पे MS वर्ड की तरफ से रहता है। तो वो तो हम लोग को ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को जो फील्ड चाहिए होगा वो हम लोग ऑलरेडी ये जो एक्सेल फाइल बनाए हैं और हेडर में डाले हैं उसमें ही डालेंगे, उससे हम लोग को बहुत ईजी पड़ेगा।
ये सब एक्स्ट्रा फीचर्स है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा प्री डिफाइन हेडर्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, निक नेम, जॉब टाइटल, कंपनी, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, यूटी, ये सब एक्स्ट्रा है। तो ये सब एक्स्ट्रा ऑप्शंस है, इस सबको ऐसे ज़्यादा ध्यान देना है नहीं। हम लोग कस्टम लिस्ट बना करके करेंगे तो बहुत इजी रहेगा हम लोग को इस पे काम करने में। ओके, सो होपफुली आप मेल मर्ज समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग एक ही बार में हज़ारों लोगों का एक ही जैसा डॉक्यूमेंट हम लोग बना सकते हैं, चाहे वो इनविटेशन कार्ड हो या फिर लेटर या फिर ये आईडी कार्ड्स वगैरह। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला भी ऑप्शन है इंटरव्यूज़ में और स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। छोटा भाई या बड़ा भाई? ओके, भाई का। ओके, आप लोग अपने में कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग को मे भी समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया होगा तो ओके बोल दीजिए एक बार। समझ में आया कि नहीं? मेल मर्ज समझ में आया लोग? नहीं, अभी तो हम समझा रहे हैं ना। यदि अभी अभी सामने में बैठ के नहीं समझ में आएगा तो अभी समझ में आ गया ना। सानू, हाँ हेलो सोनू। कौन सा सोनू है ये? हम लोग का सोनू है क्या? अच्छा हाँ, सोनू भी बहुत सारा है। ये वाला हाँ। हाँ, दूसरा फाइल जो लिखे थे ना वो सब। अब देखो यहाँ पे वो एक्सेल में लिखे थे, एक्सेल में। हाँ, अब देखो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, जैसे कि द स्टूडेंट ऑफ आई टीचर ITEACHER academy the student of ITEacher academy name, एज इतना, एनरोल, इस तरह से। तो देखो सब में ही इस तरह से आ गया है। डॉक्यूमेंट ये है और ये अलग अलग आ रहा है। देखो तो हम लोग एक्स्ट्रा कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा से डिज़ाइन जो भी करना है वो कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ देखो यहाँ पे नाम सब डालना है ना, वही सब नेम लिख देंगे खाली। वो जब ये यहाँ से मेल मर्ज से वो फील्ड घुसा देंगे उस पर और बस यहाँ से एडिट कर सकते। हाँ, यहाँ से एडिट इंडिविजुअल नहीं कर सकते यहाँ पे। इंडिविजुअली जैसे अलग अलग नाम में करना है तो फिर हम लोग वहाँ से करेंगे। यहाँ से ना एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट यहाँ से कर सकते हैं। सोनू रिप्लाई क्या है, क्या हूँ, क्या हाँ, पूरा वीडियो देखा देखो। हाँ, ये क्या क्या रिप्लाई किया जा रहा है। ओके गाइस, तो हम लोग का MS वर्ड ऑफिशियली ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट हम लोग ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पेंट और ख़त्म करेंगे पेंट एक ही बार में। वन शॉट वीडियो होगा। MS पेंट ख़त्म करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। ऐसे भी वो सिर्फ माउस को कंट्रोल करने के लिए करवाया जाता है स्टूडेंट्स को।
बट उसमें भी बहुत सारा बहुत ही यूज़फुल है, कभी कभी बहुत ही अच्छा काम दे देता है। क्विक आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम पे। बाय।